गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। अपने आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में आ चुके हैं, तो अब यहाँ तक तो हम सारी ही चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बस हमें यहाँ पर अब क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में अपना प्रीपोजिशन का क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पर आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पर सेंटेंसेस यहाँ पूछे जाते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी ताकि आप बोर्ड के पेपर में अगर प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं तो आप गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है, और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि प्रीपोजिशन होती क्या है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा हुआ होता है ताकि उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताया जा सके कि वो सेंटेंस में क्या कर रहा है या उस सेंटेंस में उसका क्या काम है। और विदाउट प्रीपोजिशन अगर वो नाउन आया हुआ है, ठीक है, तो उसका सेंटेंस बन नहीं पाता है। तो इसलिए प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड that is used before a noun or pronoun to show its relation with other sentence with other noun or pronoun। इसका मतलब कि इस सेंटेंस में जो नाउन है या प्रोनाउन है उससे पहले जो भी प्रीपोजिशन रखी होगी वो उस नाउन या प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस से उसको रिलेट करने का काम करता है। ठीक है, एट, इन, ऑन, ओवर, विथ, ये सारी चीज़ें होती हैं तो इनका ही यूज़ करके हम सेंटेंस को एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर में लगाकर उस सेंटेंस का सेंस समझने में उसके लिए यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम अपने सेंटेंसेस देखेंगे वीडियो में कि क्या सेंटेंस कहाँ पर किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और ये एक क्वेश्चन तो पक्का आपका पेपर में आने ही वाला है, और इस वीडियो को आप अगर समझ लेते हैं ढंग से और अच्छे से तो आपका ये 1 नंबर तो पक्का ही है और बहुत ईजिली आप इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है लुक डैश दी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लुक, फिर यहाँ पर डैश लगा है दी ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर ऑप्शन में एट है, ऑन है, इन है और ओवर है। इनमें से क्या करेक्ट हो सकता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। लुक दी ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर लुक के बाद आपको फिल करना है। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें सेंटेंस में क्या कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर देखो। ठीक है, पर, और पर का मतलब ऑन होता है, एट भी होता है। ठीक है, तो लेकिन हमें कंफ्यूजन ये है कि हम देखिए इन तो होगा नहीं किसी भी तरह, क्योंकि इन का मतलब होता है में, ओवर का मतलब होता है ऊपर, या पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसको तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा। अब ऑप्शन आपका ए या बी में हो सकता है कि एट भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है, बट देखना पड़ेगा कि क्या है। अब यहाँ ऑन जो है कोई चीज़ ऐसी होती है जो किसी दूसरी चीज़ पर स्थित हो, ठीक है, और उससे टच हो रही हो और मूवमेंट ना हो रही हो, इसलिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। ठीक है, तो हमें केवल देखना है, वहाँ ना कोई चीज़ स्थित है ना कुछ हमें वहाँ पर मूवमेंट या विदाउट मूवमेंट देखनी है। वहाँ पर नॉर्मली ये चीज़ बोला जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर देखो। ठीक है, तो लुक के साथ एट का यूज़ करते हैं जब हम किसी की तरफ या किसी की ओर देखने की बात करते हैं, तो लुक के साथ एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, एट। यहाँ पर हो जाएगा लुक एट दी ब्लैक बोर्ड। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू एमिंग।
व्हाट आर यू एमिंग, आप किस पर निशाना लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल करना है। ऑप्शन में है ऑन, एट, ओवर, इन। तो ऑन का मतलब हुआ पर, एट का मतलब भी पर, लेकिन ये आप यहाँ पर देखिए एमिंग लिखा हुआ है। ठीक है, एम, एम का मतलब उद्देश्य भी होता है और निशाना लगाना भी होता है। ठीक है, तो ये एम जो वर्ड है इसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ होती है एट। ठीक है, एम के साथ हमेशा आपको कहीं भी एम लिखा है और उसके बगल में डैश दिया है, प्रीपोजिशन फिल करनी है तो आप क्या फिल करेंगे, एट फिल करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट। नेक्स्ट है आई वॉज एंक्शियस डैश यू, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। ठीक है, एंक्शियस मतलब चिंतित, लेकिन यहाँ पर लिए वर्ड आया है, लिए, तो लिए के लिए फॉर लगना चाहिए, है ना, क्योंकि फॉर का मतलब होता है के लिए, तो यहाँ पर ये लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में लगता है कि हाँ ये चीज़ इसके साथ लग सकती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ लगे, इसलिए आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड की, कि ये वर्ड ऐसा है, इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ क्या लगता है। केवल कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ हम उसे हिंदी में समझकर कि हाँ के लिए निकल रहा है, में निकल रहा है तो इन लगा देंगे, के लिए निकल रहा तो फॉर, बट हर जगह ये चीज़ नहीं होता है। जैसे कि इसी सेंटेंस में एंक्शियस लिखा हुआ है। ठीक है, जो एंक्शियस वर्ड होता है इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगी अबाउट। ठीक है, एंक्शियस के साथ प्रीपोजिशन यूज होती है अबाउट। आई वॉज एंक्शियस अबाउट यू। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई गो टू ऑफिस डैश कार। यहाँ पर आपको देखना है कि ये बोल रहा है कि मैं कार से ऑफिस जाता हूँ। से का मतलब फ्रॉम होता है, लेकिन फ्रॉम जो है वो डिस्टेंस, जब किसी दो चीज़ों में डिस्टेंस को दिखाना होता है या एक जगह से कोई चीज़ अलग हो रही हो तब फ्रॉम का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, बस इसने साधन का यूज़ किया कि एक कोई साधन है, उसका कार है। ठीक है, हम कार से ऑफिस जाएंगे या जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इन लिखा है तो इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, बाय होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बाय। आई गो टू ऑफिस बाय कार। अब यहाँ पर ये समझिए कि बाय क्यों लगा, जब भी किसी भी साधन का नेम दिया हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपका कन्वेंस दिया हो, कार हो और स्कूटर हो, बाइक हो या कोई भी ऐसा कन्वेंस यहाँ पर दिया हो तो उसे उसके साथ हम बाय ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले इसमें भी एक ऑप्शन होता है कि अगर यहाँ पर वो जो कन्वेंस दिया है, ठीक है, उस कन्वेंस के पहले डैश होना चाहिए, और अगर यहाँ पर आ कार दे दे, है ना, आर्टिकल दे दिया, मान लो कार के पहले अगर आर्टिकल आ गया तो फिर बाय का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तब इन का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर उस कन्वेंस से पहले आपका आर्टिकल दे देंगे तो फिर हम बाय का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसके साथ फिर हम इन या ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कार की बात करें तो कार में फिर इन लग जाएगा, इन आकर। लेकिन जब आर्टिकल नहीं दिया होगा, सिंपल दिया होगा नाउन, कोई भी कन्वेंस, तो हम उसके साथ बाय का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जो विदाउट आर्टिकल आएगा तो बाय, और आर्टिकल के साथ आएगा तो अकॉर्डिंग टू वर्ड इन लगेगा या ऑन लगेगा। तो यहाँ पर हम अभी के लिए बाय को टिक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कार लिखा हुआ है, विदाउट आर्टिकल आया तो बाय कार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शीला गेट्स अप डैश 6 o'clock। शीला 6 बजे उठती है। ठीक है, ये उसका डेली का वर्क है कि वो 6 बजे उठती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 6 o'clock लिखा हुआ है, तो 6 o'clock एक जो टाइम है इसके साथ एट का यूज़ होगा। इस तरह का आपको कोई भी टाइम आ जाए जो डेली वर्क उसका होता हो, हैबिचुअल हो, जो डेली उसका वर्क होता हो, उसके साथ टाइम अगर टाइम दिया हो तो आप उसमें एट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर सिंस तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे क्योंकि वो डेली का है, प्रेजेंट में है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर मान लीजिए
यहाँ पर टाइम दिया है और यहाँ पर प्रेजेंट की जगह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह हैज़ बीन, ठीक है, हैव बीन और हैड बीन आ जाएगा। अगर ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, तो विल हैव बीन आ गया, है ना, शैल हैव बीन आ गया। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी तब हम उसमें फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे, और सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट टाइम होगा। इनडेफिनेट टाइम होगा तो फॉर का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, और आपका टाइम दिया है तो आप क्या टिक कर देंगे, एट को आप बिल्कुल सही लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। शी इज़ गुड डैश इंग्लिश। अब यहाँ पर ये देखना है कि वह किस सब्जेक्ट में अच्छी है, वो इंग्लिश में अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपका इस तरह का सेंटेंस आएगा तो वेरी इजीली आप इसको समझ सकते हैं केवल दो चीज़ों से, एक गुड और एक वीक से। अगर कोई पर्सन किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, ठीक है, तो उसके साथ हम एट का यूज़ कर देंगे, यहाँ पर एट आ जाएगा। अगर कोई वीक है तो वीक के बाद इन का यूज़ करेंगे। गुड के साथ एट और वीक के साथ इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुड लिखा है तो हम एट में सही कर देंगे, यानी एट आंसर इसका सही हो जाएगा। शी इज़ गुड एट इंग्लिश। अब नेक्स्ट पर देखते हैं। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड द स्टेशन। ट्रेन जो है स्टेशन पर आ चुकी है। यहाँ पर स्टेशंस नहीं होगा, स्टेशन होगा, ठीक है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। अब यहाँ पर ये देखिए कि ट्रेन जो है स्टेशन पर आ चुकी है, अराइव्ड, ठीक। और जब भी ये प्लेटफॉर्म हुआ, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, बस स्टॉप, बस स्टेशन, ठीक है, इस तरह के जो भी आएंगे वर्ड्स और उसके पहले आपको यहाँ पर डैश मिले तो आप इसमें किस में टिक कर देंगे, एट में, ठीक है। स्टेशन हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, तो इसमें आपको क्या फिल करना है, एट ही फिल करना है, ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। नेक्स्ट देखेंगे। आई शैल नॉट लॉफ डैश अदर्स। यहाँ पर ऑप्शन में है ऑन, एट, फॉर, विथ। तो यहाँ पर ये देखें कि लाफ वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, लाफ हंसना, लाफ हो गया, मॉक हो गया, एम हो गया, ठीक है, शूट हो गया, शाउट हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको एट का यूज़ कर देना है। लाफ के साथ तुरंत क्या यूज़ कर देंगे, एट का, ठीक है। आई शैल नॉट लाफ एट अदर्स। क्लियर। छोटी छोटी बातें हैं, बस उसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस पॉइंट टू पॉइंट आपके बस समझना है। कोई सेंटेंस रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेंटेंस उसको आपको बहुत डीपली नहीं जाना है, बस आपको बस पॉइंट टू पॉइंट समझना है कि ये वर्ड है तो ये लगाना है, ये वर्ड है तो ये लगाना है, ठीक है। बस कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें समझना पड़ता है, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ तो फिर उसको आप छोड़ ही नहीं सकते, गलत आपका होगा ही नहीं, ठीक है। और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि आपको जितनी पोजीशन है वो इसमें हम कवर कर सके, जितने ज़्यादा हो सके, और मोस्टली आपका इसमें ही आएगा, इससे आगे आपसे पूछा ही नहीं जाएगा क्वेश्चन प्रीपोजिशन का, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल उसको सही करके आएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रावण वाज किल्ड डैश राम। अब यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस है, रावण सब यहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म होगी। वैसे तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आता है नॉर्मल सेंटेंस में, लेकिन यहाँ वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आई। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे जो वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए हैज़, हैव, हैड के अलावा, परफेक्ट के अलावा, तो वो सेंटेंस कैसा माना जाता है, पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में एक काम हो रहा होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे यहाँ पर रावण को मारा गया है राम के द्वारा,
तो राम जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति उस मतलब मार रहा है यहाँ पर, वो पीछे सब्जेक्ट को पीछे रखा गया है यहाँ पर, ठीक। तो जब इस तरह से सेंटेंस आएगा उसमें हम पैसिव वॉइस का रूल ही फॉलो करते हैं। और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा लास्ट में, जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसे हम किसके साथ रखते हैं, बाय के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बाय सही हो जाएगा, रावण वाज किल्ड बाय राम। तो पैसिव वॉइस आएगा और प्रीपोजिशन फिल करनी हो तो आपको बाय ही फिल करना है, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं उसके साथ बाय की जगह अलग अलग तरह की प्रीपोजिशन यूज़ होती है, जैसे नो के साथ टू हो गया, ठीक है, और एंग्री के साथ विथ हो गया, और इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, लेकिन मोस्टली आपका यहाँ पर बाय ही फिल होता है। तो यहाँ पर आपका बाय आंसर सही हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे, देखते हैं। लिखा है आई हैव नो डिज़ायर डैश फेम, ठीक है। डिज़ायर, मुझे फेम की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर डिज़ायर वर्ड देख रहे हैं, केवल इसी वर्ड से आपको पहचानना है। डिज़ायर लिखा है तो बस डिज़ायर देख के आपको फॉर में टिक कर देना है। डिज़ायर ऐट नहीं होता, डिज़ायर विथ नहीं होता, डिज़ायर इन नहीं होता, डिज़ायर साथ फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव नो डिज़ायर फॉर फेम, ये ऐसा सेंटेंस है जो आपको सेम टू सेम सेंटेंस भी पूछे जा सकते हैं, यानी सेंटेंस में नहीं चेंज करेंगे, वही सेंटेंस ही पूछ लेंगे जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, टेक केयर डैश योर सेल्फ, यानी अपना ख्याल रखो या अपना ख्याल रखना। टेक केयर, आपको यहाँ तक जाना ही नहीं है, योर सेल्फ देखना ही नहीं, आपने बस देख लिया टेक केयर लिखा है, बस टेक केयर के अकॉर्डिंग आप उसमें ऑफ टिक कर दीजिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बस एक एक वर्ड आपको देखना है, केवल एक, आपका इसमें टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आपको गलत भी नहीं होगा आपका क्वेश्चन। टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट, द एप्पल फेल डैश द ट्री। अब मैंने ही बोला कि फ्रॉम एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ की दूरी, यानी कि जब उसमें गैपिंग बढ़ रही हो तो उसको शो करने के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई ट्री है, ठीक है, ट्री से अगर फ्रूट जो है वो गिर रहा है तो उसके बीच में क्या हो रहा है, गैपिंग है, गैपिंग बढ़ रही है, यानी पेड़ से फल दूर हो रहा है, तो गैपिंग क्या हुई, डिस्टेंस बढ़ रही है। तो जब भी किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की डिस्टेंस बढ़े तो उसमें आपको कुछ सोचे समझे बिना फ्रॉम का यूज़ कर देना है। द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। और अगर यहाँ पर फ्रॉम की जगह आपका ऑप्शन ऑफ आ जाए, ये वाला ऑफ, ठीक, तब भी आप इसी में ही टिक करेंगे कि द एप्पल फेल ऑफ द ट्री, लेकिन ऑफ तो है नहीं, फ्रॉम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम को टिक कर देंगे। द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई हैव सीन एंग्जाइटी डैश जॉब। तो यहाँ पर एंग्जाइटी लिखा है, एंग्जाइटी मतलब चिंता, ठीक है, एंग्जाइटी के साथ आया है, एंग्जाइटी वर्ड आया है, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। एंग्जाइटी इन नहीं लगेगा, एंग्जाइटी फ्रॉम नहीं लगेगा, एंग्जाइटी ऑफ नहीं लगेगा, एंग्जाइटी फॉर लगेगा, ठीक है। एंग्जाइटी के साथ आपको फॉर का यूज़ करना, आई हैव सीन एंग्जाइटी फॉर जॉब, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आई एम फॉन्ड। फॉन्ड वर्ड यानी मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, म्यूज़िक, ठीक, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, म्यूज़िक आ जाए या कोई भी चीज़ आ जाए जिसका आपको शौक़ हो। आई एम फॉन्ड, फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉन्ड दिखा, आप तुरंत ये फॉन्ड है, FOUND नहीं, कन्फ्यूजन नहीं करना है कि FOUND हो तब भी आप वहाँ पर ऑफ लगा दो, ऐसा नहीं है, ठीक। FOND, तो इसके साथ आप क्या टिक करेंगे, ऑफ, फॉन्ड ऑफ, क्लियर। आगे बढ़े, ही डाइड डैश कोरोना। जब किसी की डेथ बीमारी से हो जाए, मतलब बीमारी का उसमें रीज़न दिया हो कि आपकी डेथ क्यों हुई है, उस पर्सन की डेथ क्यों हुई है, किस कारण से हुई है। तो यहाँ पर जैसे कोरोना हो गया, या मलेरिया आ जाए, डेंगू हो जाए, या मतलब कोई कैंसर हो जाए, या कोई भी ऐसा कोई भी डिजीज़ दे दी जाए, तो उसमें आपको क्या फिल कर देना है, ऑफ, ठीक। यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, ऑफ, ही डाइड ऑफ कोरोना।
मैंने कोरोना लिखा क्योंकि अभी अभी इंस्टेंटली ये सब अभी नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कोरोना लिख दिया। ठीक है, वैसे मोस्टली यहाँ पर डेंगू या मलेरिया या कैंसर टाइप का लिखा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोरोना लिख दिया है क्योंकि अभी कोरोना से ही सब लोग उभर के बाहर निकले हैं, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर कोरोना लिख दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तो एक हंसी का पार्ट था। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर अगर रीज़न दिया है और रीज़न में कोई डिजीज़ दी गई है उस व्यक्ति के मरने का कारण, तो आपको यहाँ पर क्या फिल करना है? ऑफ। ठीक, आगे बढ़ें। तो टीचर वॉज एंग्री। अब कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं सेंटेंस में, बस आप ये देखें कि यहाँ पर एंग्री लिखा हुआ है। ठीक है, एंग्री, एग्री, इनके साथ हमेशा विथ का यूज़ करेंगे। एंग्री विथ मी, द टीचर वॉज एंग्री विथ मी। आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ लिसन डैश हिम। लिसन लिखा है, लिसन के साथ आपको टू लगाना है। प्लीज़ लिसन टू मी, ये तो बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस सब बोलते भी हैं। लिसन टू मी, ओके, तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, टू। टायर्ड, ही वॉज टायर्ड डैश वेटिंग, तो टायर्ड एट वेटिंग नहीं होगा, टायर्ड फॉर वेटिंग नहीं होगा, टायर्ड फ्रॉम वेटिंग नहीं होगा, टायर्ड ऑफ हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा टायर्ड ऑफ वेटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, बीवियर। बीवियर का मतलब होता है सावधान। बीवियर डैश वाइल्ड डॉग्स, यानी जंगली कुत्तों से सावधान रहे। तो बीवियर हो गया, अवेयर हो गया, इनमें आपको ऑफ लगाना है। ठीक है, बीवियर, अवेयर, इसमें क्या यूज़ करेंगे? ऑफ। बीवियर ऑफ, अवेयर ऑफ, तो बीवियर के साथ ऑफ लगाना है। नेक्स्ट, हार्ड वर्क इज़ द की डैश सक्सेस। सफलता की कुंजी होती है मेहनत। ऐसा एक कहावत है, और इसको हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी की टू सक्सेस लगेगा इसमें। वैसे तो बोलने में की ऑफ निकलता है, लेकिन ऑफ नहीं होगा, की के साथ टू वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, की टू सक्सेस। नेक्स्ट, हु इज़ नॉकिंग डैश दी डोर। नॉक वर्ड देखा, क्या लिखा है? नॉक। ओके, नॉक वर्ड जो है इसके साथ हम यूज़ करेंगे एट। नॉक के साथ भी एट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ही इन्वाइटेड मी डैश डिनर। डिनर पर इनविटेशन आ रहा है। ठीक है, डिनर पर आपका इनविटेशन आएगा तो आपको क्या यूज़ करना है? टू। ही इन्वाइटेड मी टू डिनर। ऑन डिनर नहीं, एट डिनर नहीं, फॉर डिनर नहीं, कि डिनर के लिए सोचो आपकी डिनर के लिए इनवाइट किया है तो फॉर लगा दो, बिल्कुल भी नहीं। डिनर पर इनवाइट किया है तो एट लगा दो, बिल्कुल नहीं। पर के लिए ऑन भी लगा सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या यूज़ करना है? टू। ही इन्वाइटेड मी टू डिनर। क्लियर? नेक्स्ट देखें, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हमें तैयार होना चाहिए। वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है बैड की। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर दा भी लगा हुआ है। ठीक, अब हमें लगाना क्या है? प्रीपोजिशन का यूज़ करना है ना। वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमें तैयार होना चाहिए बुरे से बुरे समय के लिए। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि के लिए वर्ड आया है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फॉर लगाना है, फॉर दी वर्स्ट। क्लियर? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा फॉर। नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज पॉपुलर डैश दी बॉयज़। अब यहाँ पर ही वॉज पॉपुलर डैश दी बॉयज़ लिखा हुआ है। पॉपुलर वर्ड है, इसके साथ आपको कुछ भी ना सोचे समझे विथ लगा देना है। ही वॉज पॉपुलर विद दी बॉयज़, यानी कि वो, इसका मतलब है कि वो बहुत फेमस है लड़कों में, लड़कों के बीच में वो बहुत फेमस है। तो वहाँ वैसे बीच का मतलब अमंग यहाँ पर लगना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर विथ लिखा हुआ है, पॉपुलर के साथ आप विथ रखेंगे। ठीक, ही हैज़ बिन इल डैश 3 months। अब अभी इससे पहले भी बोला है कि हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन, इस तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी और आपका टाइम दिया हो लास्ट में, और उससे पहले प्रीपोजिशन फिल करवानी हो तो या तो सिंस या तो फॉर। ऑप्शन में ये देखना है
कि आपका सेंटेंस में डेफिनेट टाइम दिया है कि इनडेफिनेट। अब 3 महीने हैं, पता नहीं कौन से 3 महीने, इस साल के और पिछले साल के, मतलब तो इनडेफिनेट टाइम है ये। तो यहाँ पर हम इनडेफिनेट टाइम के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। डेफिनेट होता तो सिंस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फॉर। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज़ आफ्रेड डैश द स्नेक। आफ्रेड वर्ड है, आफ्रेड के साथ हम एट नहीं लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ऑफ का यूज़ कर देंगे, ठीक है। आफ्रेड के साथ ऑफ, आफ्रेड ऑफ द स्नेक। नेक्स्ट, द बालवीर दिवस इज़ सेलिब्रेटेड डैश 26 दिसंबर। अभी यहाँ पर देखिए, कोई भी सेलिब्रेशन होता है या कोई भी चीज़ सेलिब्रेट किया जाए, उसका डेट भी दिया गया हो तो उसके साथ आपको ऑन ही रखना है, ओके। और यहाँ पर मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा है क्योंकि पिछले साल से मोदी जी ने जो भी ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ठीक है, तो 26 दिसंबर को ये सेलिब्रेशन किया जाता है। अब पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर सेलिब्रेट के बाद आपको कौन सी भी पोजीशन रखनी है। तो देखें कि 26 दिसंबर यानी डेट दी गई है और सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इस तरह का होता है कोई भी सेंटेंस में, तो आपको वहाँ पर ऑन का यूज़ कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन 26 दिसंबर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, द रोड इज़ डैश रिपेयर, यानी रोड पर रिपेयर का काम चल रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अंडर रिपेयर, ये बहुत ही एक ही सेंटेंस पूछा जाता है इसका, द रोड इज़ अंडर रिपेयर, द रोड इज़ अंडर रिपेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अंडर वर्ड सही हो जाएगा, अंडर पर हम टिक कर देंगे। द मैन डिवाइडेड मनी डैश हिज 4 सन्स। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो व्यक्ति है वो अपने 4 बेटों में पैसों को डिवाइड कर रहा है। तो जब भी कोई 4 मतलब 2 लोगों के बीच की बात हो, ठीक, कोई 2 लोगों के बीच की बात हो तो उसमें हम बिटवीन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। तो अमंग का जब 2 से ज़्यादा की बात हो रही हो, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो कोई चीज़ या डिवाइड किया जा रहा हो, तो उसमें हम बिटवीन लगाते हैं। लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द मैन डिवाइडेड मनी अमंग हिज 4 सन्स। नेक्स्ट देखेंगे, ही प्रिफर्स टी डैश कॉफ़ी। यहाँ पर एक वर्ड दिया है प्रिफर, यानी कि वो चाय को ज़्यादा प्रिफर करता है कॉफ़ी से। फ्रॉम होना चाहिए, उस हिसाब से से वर्ड निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ें सेंटेंस उसको पढ़ के नहीं समझा जा सकता है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि प्रिफर वर्ड है, इसके साथ क्या प्रीपोजिशन यूज़ होती है। प्रिफर के साथ हम टू लगाते हैं, ठीक है। क्या वर्ड यूज़ होगा? टू। ही प्रिफर्स टी टू कॉफ़ी। तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रिफर वर्ड आया है तो आपको टू ही फिल करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी सेंटेंस है, ठीक है। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझें और पूरा वीडियो एक बार फिर से, जितनी बार आपको रिवीजन चाहिए उतनी बार इसको आप पढ़ के रिवीजन करके एग्ज़ाम देने से पहले आप बस एक बार इस वीडियो को देख लेना, आराम से आपका प्रीपोजिशन का आपको नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर भी वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपका नंबर कवर करने में हेल्प करेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।